Hello, friend and student. Myself, सचिन श्रीवास्तव। एक बार मैं फिर आपके सामने एक नया शिक्षण बिंदु लेकर आया हूँ। आज जो मैं शिक्षण बिंदु पे बात करने वाला हूँ वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो शिक्षण बिंदु है वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, बीएड के लिए और एमएड में कई तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। मैं आज संप्रेषण शिक्षण बिंदु पर आपसे बात करना चाहता हूं। संप्रेषण क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके घटक कौन कौन से हैं। पहले हम जानेंगे कि संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो आचार विचार का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। या इस तरह समझिए आप कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ही संप्रेषण है। संप्रेषण में दो लोगों का होना आवश्यक है। एक तो भेजने वाला सेंडर और एक जो सामने प्राप्त करने वाला रिसीवर। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन वर्ड से का ही रूप है। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कैम्यून से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विचारों के आदान प्रदान से है। शाब्दिक बारे में हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि हम अपने संदेशों को, अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजें। इस संदेश को जब रिसीवर ग्रहण कर ले तो ही सार्थक संदेश माना जाएगा। भेजने वाला जो प्रेषण करने वाला है, संदेश को भेजने वाला है, जब तक ग्राही या रिसीवर उस संदेश को प्राप्त नहीं कर लेता है, जो भेजने वाला चाह रहा है कि हम अपनी बात को आप तक पहुंचा दें, अगर उस बात को समझा देता है तभी अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है। संप्रेषण शब्द जो है, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, संप्रेषण का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है। एक तो सम और दूसरा प्रेषण। सम का जो अर्थ माना जाता है वो है भली प्रकार से, और प्रेषण का जो अर्थ है वो है भेजना। मतलब कहने का यह है मेरा कि संदेशों को भली प्रकार से या यथावत रूप में सेंडर तक या रिसीवर तक भेजना ही संप्रेषण है। संप्रेषण के द्वारा संदेशों को भेजा जाता है। इसमें दो लोगों का होना आवश्यक है।
जैसे आप जब किसी को फोन करते हैं या कॉल करते हैं तो सामने भी कोई ना कोई मौजूद रहता है। मान लीजिए आपने फोन मिलाया और सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया, तो क्या वो अच्छा कम्युनिकेशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जो आप संदेश देना चाह रहे थे वो संदेश रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं। जब रिसीवर तक या ग्राही तक आपकी बात पहुंची ही नहीं तो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। संप्रेषण वही अच्छा माना जाता है जब संदेशकर्ता या संदेश भेजने वाला अपनी बात को यथावत भली प्रकार से अच्छी तरीके से अपनी बातों को रिसीवर तक उसी तरह पहुंचा दे, वही हमारा संप्रेषण होता है। अब हम बात करेंगे कि संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा में क्यों संप्रेषण रखा गया। तो संप्रेषण की आवश्यकता इसलिए पड़ी शिक्षा में क्योंकि अध्यापक को अपनी बात कहने के लिए भी सामने किसी का उपस्थित होना अनिवार्य है। शिक्षा प्रक्रिया में भी दो लोग होने आवश्यक हैं। अध्यापक बहुत गुणी है, बहुत ज्यादा प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, लेकिन अगर स्टूडेंट ही ना हो तो वो अपने ज्ञान को किसको बताएगा, तो वहां संप्रेषण नहीं हो सकता है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में संप्रेषण को भी रखा गया है। संप्रेषण से हम अपने आचारों को, विचार को, अपनी भावनाओं को संदेशों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके महत्व क्या है। तो ये आप भी जानते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया में दो लोगों का होना अति आवश्यक है। शिक्षा प्रक्रिया में संप्रेषण अति आवश्यक माना गया है क्योंकि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होता है। वो मीडियम या माध्यम कोई भी हो सकता है। शिक्षा प्रक्रिया में मीडियम का होना या माध्यम का होना अति आवश्यक है। इसीलिए शिक्षण में संप्रेषण को रखा गया है। तीसरी बात जो हम करेंगे आज कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम संप्रेषण को अच्छा बनाएं। तो संप्रेषण में 3 आवश्यक तत्व हैं। एक तो भेजने वाला, एक क्या संदेश, और तीसरा जो उसमें मुख्य बिंदु है प्राप्त करने वाला, जिसको बोलते हैं रिसीवर। जो भेजने वाला है सबसे पहले वो किसी संदेश को बनाता है। वो पठित भी हो सकता है, अपठित भी हो सकता है, किसी भी तरह का संदेश हो सकता है। संदेश को फिर भेजने के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। माध्यम वो कोई भी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, OHP हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है मीडियम। इसी के माध्यम से हम
अपने संदेश को या अपने शिक्षण बिंदु को या जो हमको पढ़ाना है उसको हम भेजते हैं संदेश के माध्यम से। जब हम इसको भेजते हैं तो फिर रिसीवर के पास माध्यम के द्वारा ये पहुंचता है। जब माध्यम के पास पहुंच जाता है उसके बाद इसका फीडबैक होता है, मतलब प्रतिपुष्टि होती है। प्रतिपुष्टि से मतलब यह है कि जो संदेशकर्ता ने भेजा है वो प्राप्त करने वाले ने अच्छी तरीके से उसको पाया है कि नहीं पाया है, अच्छी तरह से वो समझ पाया है कि नहीं पाया है। इसीलिए फीडबैक लिया जाता है, प्रतिपुष्टि ली जाती है। अगर प्राप्त करने वाला उसको समझ जाता है तब तो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। लेकिन अगर प्राप्त करने वाला यथावत रूप में उसको समझ नहीं पाता है तो वो प्रक्रिया या वो प्रोसेस वो फिर से कंटिन्यू हो जाती है। तो आज हमने संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ, संप्रेषण की आवश्यकता, संप्रेषण का महत्व, संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में बात की है। थैंक यू वेरी मच।